घंटा तो हेलो एवरीवन, ओम वेक्टर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए प्यारे बच्चों, हम लोग क्लास 10th का पॉलिनोमियल पढ़ रहे थे। पॉलिनोमियल में हम लोग चैप्टर 1 जैसे 2.1, 2.2 और 2 ये सब हम लोग कर लिए। 2.3 में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। 2.3 में जैसे भाग एल्गोरिदम था, तो वो भाग एल्गोरिदम हम लोग का बेसिक जो होता है फार्मूला वगैरह वो हम लोग समझ चुके थे। आज हम लोग एक्सरसाइज करेंगे। एक्सरसाइज में जितने सारे क्वेश्चंस है वो सारे को हम लोग करेंगे, कवर करेंगे। वीडियो के अंत तक बने रहे और अच्छा लगे तो कृपया आप लाइक करें। क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, स्टार्ट करते बिना। क्वेश्चन में देखिए पहला क्या कहा है कि विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करके px को gx से भाग देना। क्या कहा है? px को किससे भाग देना है? पहला वाला क्वेश्चन है, ठीक ना। px को qx है, qx नहीं gx है, gx से भाग दो। gx से क्या देना है? भाग दो, ठीक है। भाग दो, इन्हें भागफल एवं शेषफल ज्ञात करना है। भागफल निकालना है, भागफल एवं शेषफल, शेषफल बताना है, ठीक ना। शेषफल बताएं, ठीक। पहला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है। पहला है p ऑफ x बराबर x के क्यूब माइनस 3x² प्लस 5x माइनस 3 gx बराबर कितना दिया है? x² माइनस 2, x² माइनस 2 8। इसको हम लोग भागा देने वाले हैं, ठीक ना। कैसे भागा देंगे? किसका वजह से? विभाजन एल्गोरिदम से। विभाजन एल्गोरिदम आप देखिए, विभाजन एल्गोरिदम में देखिए आपको ये बताया गया था px को हम लोग क्या रखते हैं? बीच में। ये आपको क्या है? gx इधर है, ठीक ना। भागफल देंगे तो यहाँ आएगा qx, नीचे बचेगा आपका rx, ठीक ना। इस तरह से ये भागफल बताना, ये शेषफल बताना, वही दो को बताना है आपको, ठीक ना। तो चलिए हम लोग देखिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। तो लिखिए यहाँ x² माइनस 2, ठीक। क्या है यहाँ पे? x³ माइनस 3x² प्लस कितना है? 5x माइनस कितना? 3। चलिए इसको हम लोग भाग देते हैं। तो देखिए यहाँ पे x² है, यहाँ पे x³ है, ठीक ना। तो कितना और चाहिए? तो आपको ऐसा पता होगा कि x मल्टीप्लाई अगर x करते हैं तो x² मिलता है। x² को अगर x से मल्टीप्लाई करते हैं तो x के क्यूब मिलता है, ठीक ना। तो इसी तरह से हमको चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग देखिए क्या करते हैं, इसको हटा देते हैं। पहले रफ करिए। तो x² माइनस 2 में हम कितना से मल्टीप्लाई करेंगे कि मेरा x के पावर 3 आएगा? तो x से मल्टीप्लाई किससे करेंगे? x से करिए मल्टीप्लाई यहाँ से। तो क्या होगा? x के पावर 3, 2 को x से मल्टीप्लाई करें तो क्या मिलेगा? 2x। हम लोग लगा रहे हैं किससे पहले बच्चों? x से। किससे लगा रहे हैं? x से। चलिए यहाँ देखिए आया हम लोग कितना? x³ माइनस, देखिए माइनस यहाँ x², यहाँ 2x है तो यहाँ आएगा 2x है, जबकि यहाँ पे क्या है? x² है। तो यहाँ नहीं लिख करके हम लोग यहाँ लिखना होगा, ठीक ना। क्यों? कास्ट बाय कास्ट होता है, जाति बाय जाति हम लोग देखते चलेंगे। तो माइनस यहाँ क्या लिख दे? 2x लिख दिए। अब देखिए यहाँ पे हम लोग सेट करेंगे। आपको पता होगा डिवाइड में हम लोग क्या करते हैं? घटाते हैं, ठीक ना। क्या करते हैं? घटाते हैं। तो चलिए घटाए, प्लस है तो क्या करेंगे? माइनस, माइनस है तो क्या करेंगे? प्लस। तो ये वाला से वाला क्या हो गया? कट गया। अब बच गया क्या? ये अलग कास्ट है, ये अलग सेम सेम। तो इसको पहले हम लोग लिख लेंगे। माइनस क्या लिखेंगे? 3x²। ये देखिए जुट जाएगा, प्लस है प्लस, तो 5 2 कितना होता है? 7x हो जाएगा। माइनस कितना होगा? 3। इस तरह से। तो इस तरह से हम लोग करेंगे। देखिए ये यहाँ पर नहीं लिखे, क्यों नहीं लिखे? क्योंकि इसका पावर 2 है, इसका पावर 1 है। चलिए इसको हटा देते हैं। फिर से यहाँ पे हम लोग रफ वाला करेंगे। रफ वाला काम आपको करना ही है। अब देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई, x का मल्टीप्लाई किया, आगे क्या है? -3 है, तो -3 से मल्टीप्लाई करेंगे। कितना? -3। यहाँ x² है, यहाँ x² है। अब x लेने की जरूरत नहीं है। चलिए गुना कर लीजिए तो कितना मिलेगा? -3x² माइनस माइनस ये +6 हो जाएगा। तो हम लोग लगा किस रहे हैं? तो -3 से आया कितना? -3x²। देखिए अब यहाँ नहीं लिखाएगा, कहाँ लिखाएगा? कांस्टेंट के पास। तो यहाँ लिख दें +6। अब इसको हम लोग चेंज करेंगे। चेंज करिए। तो माइनस है तो क्या होगा? प्लस। ये प्लस है तो क्या होगा? माइनस। ये हटेगा, ये भी साइन हटेगा, ये वाला से वाला क्या होगा? कट जाएगा। बच गया कितना? यहाँ देखिए, यहाँ उतार दीजिए 7x। यहाँ क्या? -3 और -6, तो माइनस कितना हो गया? 9। तो देखिए इस तरह से हम लोग को मिल गया। क्या करना था? इसमें निकालना था, क्या निकालना था?
भागफल और शेषफल, ठीक ना। तो आपको भागफल कौन हो गया, ये वाला भागफल हो गया, ये आपका क्या हो गया, भागफल। भागफल को हम लोग क्या कहते हैं, क्यू एक्स, क्या कहते हैं, क्यू एक्स। क्यू एक्स का मान कितना मिल गया, x माइनस 3, और ये आपका शेषफल हुआ, ये आपका क्या हो गया, शेषफल। तो शेषफल को क्या लिखते हैं, आर एक्स। तो आर एक्स बराबर क्या हो गया, 7x माइनस 9। तो इस तरह से हम लोग कर रहा था, एक दूसरे को भाग दीजिए कि किस विधि द्वारा, विभाजन एल्गोरिदम विधि द्वारा, ठीक ना। एक क्वेश्चन चलिए हो गया। इसी तरह से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन समझेंगे, डायरेक्ट लिखेंगे, हटा देते इरेज कर देते हैं। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आपको x के पावर 4 है, ठीक, माइनस 3x स्क्वायर है, प्लस 4x है, प्लस 5 है, ठीक ना। यहाँ क्या है बता दीजिए, x स्क्वायर है, प्लस 1 है, माइनस x है। तो यहाँ पे देखिए प्यारे बच्चों, इसको हम लोग फिर से भाग देने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए अरेंज नहीं है, इसको आगे करेंगे, इसको पीछे करेंगे, ठीक ना। तो चलिए सजा दीजिए, क्या लिख दे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, सज गया। यहाँ लिखिए एक्स के पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस कितना 4x प्लस कितना 5, ठीक ना। इस तरह से हम लोग लिखेंगे और बनाएंगे। तो अभी जस्ट आपको बताए थे मल्टीप्लाई करने के, रफ आपको आना चाहिए, रफ आएगा तभी बनेगा। यहाँ रफ देखिए क्या है, रफ करते हैं हम लोग, एक्स स्क्वायर है, माइनस एक्स है, प्लस 1 है, इसमें हम कितना से मल्टीप्लाई करेंगे बताइए, एक्स के 4 आना चाहिए, एक्स के 2 है, अभी जस्ट बोलते थे कि एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर, तो कितना आएगा, एक्स के पावर 4, एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कितना से, इस बार से, इसको करिए इससे मल्टीप्लाई, तो एक्स को एक्स स्क्वायर से तो एक्स के पावर 4 होगा, एक्स को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर 1 होगा, तो एक्स के पावर 3 हो जाएगा, प्लस प्लस यहाँ प्लस से रहेगा, एक्स स्क्वायर को 1 से, तो एक्स स्क्वायर आया कितना देख लीजिए, यहाँ लिख दीजिए एक्स स्क्वायर से आया कितना, लिखिए यहाँ पे एक्स के पावर 4 आया कि नहीं, ठीक। अब एक्स क्यू यहाँ लिख दे, यहाँ नहीं है, इसका कास्ट नहीं, अलग लिख लीजिए, तो माइनस एक्स क्यू लिख देते हैं, ठीक। फिर क्या है, प्लस एक्स स्क्वायर इसके पास, तो एक्स स्क्वायर हो गया। इसको अरेंज करते हैं, ये प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ये साइन हटेगा, ये वाला से वाला कटेगा, और ये प्लस है तो माइनस। अब देखिए एक्स के क्यू है ऊपर नहीं है, तो इसको उतार दीजिए, एक्स के क्यू जे के थे उतार, अब माइनस है, माइनस प्लस होगा, लेकिन चिन्ह माइनस से का रहेगा, 3 गो ये गो कितना हो जाएगा, 4 गो एक्स स्क्वायर प्लस कितना लिख दें 4x प्लस कितना है यहाँ पे 5। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। नेक्स्ट में देखिए आप फिर से मल्टीप्लाई करिए, क्या से करना होगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 है, इसमें हम कितना से मल्टीप्लाई करेंगे बताइए आप ही लोग, एक्स क्यू लाना है, तो एक्स स्क्वायर है तो एक एक्स से करेंगे, किसे, एक एक्स, यहाँ करिए मल्टीप्लाई तो क्या मिलेगा, एक्स के क्यू, इससे मल्टीप्लाई करिए तो क्या मिलेगा, माइनस एक्स स्क्वायर, 1 को x से करेंगे तो क्या मिलेगा 1x, क्या मिलेगा 1x लिखिए चाहे x लिखिए। चलिए लगा रहे हैं किसे हम लोग, प्लस यहाँ x से आया कितना x का क्यू, ठीक ना, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, फिर क्या है प्लस x है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, देख लीजिए x का क्यू ठीक है, एक्स स्क्वायर ठीक है, x का, चलिए ठीक है। यहाँ पे हम लोग करें अरेंज कर लीजिए, ये देखिए प्लस है तो क्या करेंगे माइनस, माइनस है तो क्या करेंगे प्लस, प्लस है तो माइनस, ये वाला से वाला क्या हो गया कट जाएगा, ठीक ना। अब देखिए बताइए दोनों, ये माइनस में ये क्या है प्लस में, प्लस माइनस, माइनस यहाँ लिखेंगे 3x स्क्वायर, ठीक, यहाँ पे प्लस है माइनस है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 4 में से 1 गया तो कितना बचेगा प्लस 3x प्लस कितना 5। अब कितना से लगा देंगे बताइए आप ही लोग, यहाँ पे एक्स स्क्वायर यहाँ पे है, हाँ है, तो अब कितना से लगेगा बता दीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 है, देखिए किस से -3 से, किससे लगेगा -3 से, -3 से बोल दीजिए, लगाइए मल्टीप्लाई कीजिए तो माइनस क्या लिखेंगे 3x स्क्वायर, इससे मल्टीप्लाई करिए तो माइनस माइनस प्लस 3x, ये प्लस माइनस क्या होगा माइनस, आ गया कितना, लगा रहे हैं किससे -3 से लगा रहे हैं, आया हम लोगों को कितना लिखिए यहाँ पे -3x स्क्वायर प्लस 3x -3, ये साइन चेंज कर लीजिए, तो बोलिए माइनस है तो प्लस, ये हट गया, आई वाला से वाला कट गया,
ये प्लस है तो माइनस, ये हट गया, ये वाला कट गया, ये माइनस है तो प्लस, ये कटेगा नहीं, जुटेगा, 5 3 8, ये आंसर हो गया। ठीक ना। इसमें बताइए भागफल कौन हुआ, ये वाला भागफल हो गया। भागफल आपको कितना बताना था, भागफल को क्या बोले थे, जी एक्स क्यू एक्स से मिला कितना, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3, और शेषफल बताना था, शेषफल कितना मिला, शेषफल मिला कितना, आर एक्स को क्या लिखेंगे 8, आंसर। ये आपका क्या हो गया, आंसर। तो प्यारे बच्चों इस तरह से हम लोग बनाएंगे A to Z क्वेश्चन को। वीडियो के अंत तक बने रहिए, अगर अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिएगा, ठीक ना, नहीं तो छोड़ दीजिए। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हम लोग अब देखिए थर्ड वाले देखिए। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, एक का करके क्वेश्चन बनाएंगे और समझते चलेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड वाला हम देखिए क्या है। थर्ड में क्या है, x के पावर 4 माइनस 5x प्लस 6। देखिए प्यारे बच्चों, बच्चा क्यों गड़बाता है, क्योंकि पावर देखिए 4 है, पावर 4 के बाद 3 वाला नहीं है, 2 वाला नहीं है, x वाला है, 2 वाला बीच गया, इसलिए बच्चा मिस हो जाता है, ठीक ना। इसके वजह से उसका गलत हो जाता है। यहाँ देखिए क्या दिया है, यहाँ दिया है 2 माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ भी उल्टा पलटा है उल्टा पलटा, तो इसके लिए बच्चा क्या होता है, कंफ्यूज होता है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, समझते चलना है। देखिए लिखिए उसको, एक्स स्क्वायर आगे कर दीजिए तो माइनस वहाँ पे है, तो माइनस देखिए एक्स स्क्वायर आगे रहेगा, आई प्लस है आगे 2 है, ऐसे देखिए यहाँ पे है ना ये प्लस, इस पर क्या है माइनस, ये आगे है इसको पीछे, बराबर किधर नहीं ला रहे कि साइन चेंज होगा, बराबर किधर नहीं ला रहे, वही है। चलिए लिख दीजिए, तो एक्स के पावर 4 माइनस कितना 5x प्लस कितना, दूर दूर लिखिए क्योंकि लिखना पड़ेगा, इसमें बीच वाला आएगा, तो माइनस यहाँ 5x प्लस 6, ठीक ना। एस बीच में हम जगह क्यों छोड़े हैं कि क्योंकि बचेगा, देखिए आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो पता चलेगा क्या आएगा। चलिए तो यहाँ पे हम लोग इसको हटा लेते हैं, यहाँ पे में क्या है हम लोग को माइनस एक्स स्क्वायर प्लस कितना है 2 है। अब हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स पावर 4 आ जाए, यहाँ माइनस है तो माइनस एक्स स्क्वायर, फिर माइनस एक्स स्क्वायर से, तो माइनस एक्स स्क्वायर से करिए तो कितना आ जाएगा, माइनस में प्लस एक्स के पावर 4 हो जाएगा, माइनस है प्लस है तो क्या होगा माइनस 2x स्क्वायर, लगाए हैं हम लोग किससे, तो माइनस एक्स स्क्वायर से, आया कितना एक्स के पावर 4 आया कि नहीं, बताइए, माइनस 2x स्क्वायर है नहीं ना, है, यही चीज़ मिस्टेक होता है, ठीक ना। तो यहाँ लिख दीजिए पीछे इधर माइनस 2x स्क्वायर, चलिए लिख दिए। अब बोलिए प्लस है तो माइनस, ठीक ना, ये माइनस है तो प्लस, ये वाला हट गया, ये वाला से क्या होगा, कट गया। ये देखिए अलग कास्ट है, अलग कास्ट है, अलग कास्ट है, तो लिख देंगे ज्यों के त्यों, इसको लिखिए प्लस है तो यहाँ लिख देंगे प्लस 2x स्क्वायर माइनस कितना 5x प्लस कितना 6। चलिए हम लोग को फिर से देखिए हटाते इसको, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 किस में मल्टीप्लाई करना है बताइए, यहाँ पर 2 लाना है आपको, अब इसके साथ माइनस है तो माइनस 2 होगा, तो माइनस माइनस प्लस होगा, माइनस 2 लाएंगे, एक्स स्क्वायर है, अब एक्स लेने की जरूरत नहीं है। चलिए मल्टीप्लाई करिए तो कितना आएगा, प्लस हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस प्लस माइनस माइनस 2 2 जा 4, हम लोग किससे लगा रहे हैं, माइनस 2 से, आया कितना 2x स्क्वायर, ठीक ना। फिर क्या यहाँ लिखेंगे, नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, कांस्टेंट के पास, यहाँ लिखेंगे +4, हाँ माइनस है तो माइनस लिख दीजिए, माइनस है तो यहाँ पे देखिए माइनस लिखेंगे, ठीक। अब देखिए साइन चेंज कर दीजिए, ये प्लस तो क्या लिखेंगे माइनस, ये माइनस तो प्लस, ये हट जाएगा, ये वाला से वाला कटेगा, ये ऊपर है इसका नहीं साइन चेंज कर सकते हैं, नहीं तो चेंज कर दीजिएगा तो गलत हो जाएगा, ठीक ना। यहाँ पे ऊपर है, नीचे रहता तो चेंज कर दिया, यहाँ पे क्या उतरेगा -5x, देखिए +6 और +4 कितना होगा 6 4 10, ये हो गया। तो ये आपका क्या हो गया, भागफल, ये क्या हो गया भागफल, नीचे क्या हो गया शेषफल, ठीक ना, शेषफल। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, सारे क्वेश्चन को डील करते चलेंगे, ठीक ना। तो 3 क्वेश्चन हो गया। अब दूसरा वाला में क्या है, ये भी है, देखिए चेक करना है।
पहले बहुपद को दूसरे बहुपद से भाग दीजिए और जांच कीजिए कि प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है कि नहीं। तो देखते जांच करते हैं। इसको क्या है कि जब हम भाग देंगे ना तो भाग देने के बाद क्या आना चाहिए, शेषफल 0 बचना चाहिए। और 0 बचेगा तो पहला वाला बहुपद दूसरा वाला बहुपद एक दूसरे का क्या कहलाएगा, गुणनखंड कहलाएगा। क्या कहलाएगा, गुणनखंड। चलिए हटा दें, वो भी एक क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर अगले वीडियो में लोग मिलेंगे। एक क्वेश्चन हम लोग अभी देख लेते हैं। एक क्वेश्चन हम लोग अभी देख लेते हैं। जांच करना है सेकंड वाला कि पहला बहुपद दूसरा बहुपद का गुणनखंड है कि नहीं। तो जस्ट भाग दीजिए हम लोग। पहला वाला बहुपद देखिए क्या है, t² - 3, ऐसे लिख देते हैं 2t⁴ प्लस 3t³ -2t² है माइनस 9t -12, ठीक ना। ये है, एक दूसरे को हम लोग भाग देंगे। ये पहला बहुपद है दूसरा बहुपद। अगर हम भाग देने के बाद शेषफल 0 बच गया तो क्या कहलाएगा, एक गुणनखंड कहलाएगा। क्या कहलाएगा, एक गुणनखंड। चलिए देख लीजिए। तो यहाँ पे t² - 3 है, कितना से गुना करेंगे आएगा, तो पहले तो 2 आएगा। यहाँ t², यहाँ कितना है, t⁴ है तो t² और चाहिए। अब गुना करिए तो कितना हो जाएगा, 2t⁴, ये प्लस माइनस माइनस 2 3 जा 6t²। तो लगा रहे हैं किसे हम लोग, 2t² से आया कितना, 2t⁴ माइनस यहाँ नहीं लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे। प्यारे बच्चों देख लीजिए, यहाँ t³ है, यहाँ स्क्वायर है, क्या लिख दें, -6t। इसी में कंफ्यूजन सब लोग को होता है, इसीलिए आप लोग गलत करते बनाते हैं, लेकिन गलत हो जाता है। प्लस है तो माइनस, माइनस है तो ये साइन हटेगा, ये वाला सीधा। अब इसको पहले उतारिए, प्लस क्या लिखेंगे, 3t³। ये प्लस लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। फिर देखिए ये दोनों सेम है, यहाँ प्लस है माइनस घट जाएगा, तो 6 में से 2 जाएगा तो +4 हो जाएगा, +4t² माइनस क्या लिखेंगे, 9t, ठीक ना। अब देखिए फिर से लगा, ये रफ आपको आना चाहिए करनी। अब किसे मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे 3 है ना, 3। तो सबसे पहले 3 से t² है, t² क्यू है, क्यू है यहाँ पे, ठीक ना। तो एक t और चाहिए, आप मल्टीप्लाई करिए इससे, तो 3t का क्यू हो जाएगा प्लस माइनस -9t हो जाएगा। तब किसे लगा रहे हैं हम लोग, प्लस 3t से आया कितना हम लोग को, 3t का क्यू आया, ठीक ना। -t यहाँ लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे, आगे लिखेंगे, ठीक ना, -9t। इसके बाद देखिए साइन चेंज करिए, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो ये वाला से वाला क्या हो गया, ये उतारिए 4t², ये भी क्या हो गया, कट गया, माइनस कितना बचा, 12, यही ना बचा हुआ है। अब यहाँ पे बोलिए हम लोग किससे लगाएंगे, बोलिए यहाँ पे किससे लगाएंगे प्यारे बच्चों, 4 से। तो 4 से यहाँ 4 से लगा दीजिए, 4 को t² से मल्टीप्लाई, तब 4t² मिले। ये इसके साथ प्लस माइनस माइनस तो 12 आ गया कि नहीं। तो यहाँ लिख देंगे प्लस, यहाँ 4 है, आया हम लोग को 4t² माइनस कितना आया, 12। देखिए यहाँ पे पूरी तरह से क्या होगा, कट जाएगा, माइनस ये प्लस, ये वाला से वाला गया, ये वाला से वाला गया, शेषफल क्या बच गया, 0। शेषफल 0 बचा, शेषफल 0 बचा। शेषफल 0 हुआ तो अतः कह सकते हैं हम लोग, अतः प्रथम बहुपद, ये वाला प्रथम बहुपद, दूसरे बहुपद ये वाला, ठीक ना। ये वाला क्या है, दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड है, एक गुणनखंड है। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, बनाएंगे, ठीक ना। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। समझ में आ रहा होगा तो कृपया लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।